Hey everyone, today in this video we will discuss about ultrasound therapy. So मेडिकल कम्युनिटी के अंदर अल्ट्रासाउंड मोडालिटी को बहुत सारे पर्पस के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है, लाइक डायग्नोस्टिक, डिस्ट्रक्टिव एंड थेरेप्यूटिक. सो जो आपका डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा कि ये आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है. प्रेगनेंसी में फीटस की इमेजिंग के लिए जो अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है, दैट इज़ योर डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड. डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रासाउंड ऐसा अल्ट्रासाउंड होता है जो कि टिश्यूज़ में ना बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हीट प्रोवाइड करता है, हाइपरथर्मिया इंड्यूस करता है, जो कि यूज़ होता है ट्यूमोरिसाइडल इफेक्ट के लिए इन कैंसर पेशेंट. एंड थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो है ये बहुत ही वाइडली यूज मोडालिटी है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि आपका एक वैल्यूएबल टूल है रिहैबिलिटेशन के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजरीज़ के लिए, रिपेयर्स को स्टिमुलेट कर. सो अल्ट्रासाउंड इज़ अ टाइप ऑफ डीप हीटिंग मोडालिटी विच इज़ यूज टू एलिवेट द टिश्यू टेम्परेचर. एंड अल्ट्रासाउंड को आप स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसके अंदर आपकी मैकेनिकल वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो इसे यू कैन कंसीडर एज माइक्रो मसाज. सो अल्ट्रासाउंड का मीनिंग क्या होता है? अल्ट्रा मीन्स समथिंग बियॉन्ड और एक्सट्रीम लेवल का. साउंड जो होता है वो आपकी पीरियोडिक मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होती है किसी भी इलास्टिक मीडियम में, सच एज एयर. सो हाउ यू कैन डिफाइन अल्ट्रासाउंड? इट इज़ रेफर टू अ मैकेनिकल वाइब्रेशन विच इज़ एसेंशियली द सेम एज साउंड वेव्स. एक ऐसी मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो बिल्कुल साउंड वेव्स की तरह हैं, बट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी. उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. सच वेव्स आर बियॉन्ड द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग्स एंड देयरफॉर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड. ह्यूमंस की जो नॉर्मल हियरिंग रेंज होती है वो होती है आपकी 20 से 20,000 हर्ट्स, बट जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्स से अबव जो भी साउंड वेव्स होंगी दैट कम्स अंडर अल्ट्रासाउंड. और जो 20 हर्ट्स से बिलो जो साउंड वेव्स होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से कम होगी, दैट इज़ इंफ्रासोनिक साउंड. सो अल्ट्रासोनिक साउंड्स के अंदर, यानी कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी के अंदर जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं उसकी रेंज 0.5 से 5 मेगा हर्ट्स तक होती है. यानी आप समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा हाई है, मेगा हर्ट्स में है फ्रीक्वेंसी. और जो हम थेरेप्यूटिकली फिजियोथेरेपी में यूटिलाइज़ करते हैं दैट इज़ 1 मेगा हर्ट्स और 3 मेगा हर्ट्स. इन दोनों में ही हमारा जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्हीं दोनों फ्रीक्वेंसीज़ को हम यूज़ करते हैं. अब जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है लाइक 1 मेगा हर्ट्स, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डीप जब आपको हीट चाहिए होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, तब आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 मेगा हर्ट्स. और सुपरफिशियल के लिए आप यूज़ करते हैं 3 मेगा हर्ट्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी वो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. तो जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपको जो पेनिट्रेशन की जो डेप्थ है वो कम हो जाएगी. तो ऐसे याद रख सकते हैं 1 मेगा हर्ट्स आपके 4 to 5 सेंटीमीटर डेप्थ में पेनिट्रेट होगा, और जो 3 मेगा हर्ट्स है वो आपके 1 to 2 सेंटीमीटर तक की पेनिट्रेट होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें जितनी भी एनर्जी है ना वो ज़्यादा सुपरफिशियली एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो डेप्थ तक एनर्जी जाएगी ही नहीं. नेक्स्ट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर आपकी जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, दीज आर द सीरीज ऑफ मैकेनिकल कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव. जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसी डायरेक्शन में आपका मैकेनिकल कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कॉन्जिक्यूटिवली चलता रहेगा, जिससे आपकी जो वेव्स हैं वो एक डायरेक्शन में जाएंगी, एंड दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. कभी भी किसी भी मीडियम में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो उससे जो एयर में मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, या उस मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को हिट करेंगे, कंप्रेस होंगे, और फिर उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट होगा, दैट इज़ रेयरफेक्शन. देन फिर कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन. इस तरीके से जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो ट्रैवल करती है. जो अल्ट्रासाउंड की वेव्स होती हैं वो आपकी किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, बट इट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल. जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी, उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, बट आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए. एंड बिकॉज दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन होगा, तो कोई मटेरियल, कोई मीडियम होगा तभी तो उनके मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशन रेयरफेक्शन होगा. जब कोई मीडियम ही नहीं होगा तो ये कंप्रेस किसे करेंगे? सो वैक्यूम में आपका जो साउंड वेव्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते हैं. इट रिक्वायर्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनी काइंड ऑफ मीडियम. सो जो इसकी वेलोसिटी होती है ना, ये मीडियम का जो फिजिकल नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करती है. लाइक जो आपके सॉलिड मीडियम्स होते हैं जिसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसमें इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और एज़ कम्पेयर टू एयर. तो मैंने यहाँ पे कुछ वेलोसिटी का टेबल भी गिवन दिया है आपको यहाँ पे. दैट इज़ एयर के अंदर 344 मीटर पर सेकेंड रहती है, वाटर में आपका 1410 मीटर पर सेकेंड, मसल्स में आपका 1540 मीटर पर सेकेंड, एंड जो आपकी बोन्स है उसमें इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है बिकॉज बोन्स आर सॉलिड, दैट इज़ 3500 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक
waves. So the production of ultrasonic waves is based on the principle of piezoelectric effect, even reverse piezoelectric effect. So इसके लिए बेसिकली आपको एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर आपका बेरियम टाइटेनेट या फिर लेड जिरकोनेट निकल कोबाल्ट फेराइट क्रिस्टल किसी भी तरीके का क्रिस्टल यूज़ में लिया जाता है. एक स्पेसिफिक साइज़ का होता है ये क्रिस्टल. एंड जब आप इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, सपोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया, एक स्पेसिफिक साइज़ का क्रिस्टल था, उसने स्टार्ट किया वाइब्रेट करना, और जैसे वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा इट विल प्रोड्यूस साउंड. सो जो पोटेंशियल है वो आप जैसे जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो साउंड भी इंक्रीज़ होगी, और जब आप पोटेंशियल इतना इंक्रीज़ कर देंगे कि जो साउंड है वो हमारे हियरिंग रेंज के बियॉन्ड चली जाएगी, सो इट विल प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड. ठीक है. एंड दिस फेनोमेना इज़ नोन एज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. और ये आपके दोनों ही अल्ट्रासाउंड में यूज़ होता है. जो आपका डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड था और ये जो आपका थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड है, दोनों में ही आपका पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज़ में लिया जाता है. लेकिन जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है ना, उसमें ये डिफरेंस होता है कि उसका जो हेड होता है, जो ट्रांसड्यूसर होता है, जो हम पेशेंट में अप्लाई करते हैं, सो उसके ट्रांसड्यूसर में ना देयर इज़ अ एरे ऑफ सोनर डिटेक्टर्स लगे होते हैं. ठीक है. जो कि सिग्नल सेंड करते हैं एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सर्किट को, जो कि आपके मशीन में होती है. ठीक है. जहाँ पे आपकी जो साउंड वेव है वो डिजिटल पिक्चर में, जो स्कैन एरिया था उसके डिजिटल पिक्चर में कन्वर्ट होती है. थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड में ये सोनर डिटेक्टर प्रेजेंट नहीं होता, और कोई माइक्रो प्रोसेसर मशीन नहीं होता जो इस सोनर डिटेक्टर्स में स्कैन की हुई पिक्चर को एक डिजिटल पिक्चर में कन्वर्ट करें. पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस यही डिफरेंस है. जब भी आप मैकेनिकल कंप्रेशन से वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ योर डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. और अल्ट्रासाउंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं टू प्रोड्यूस साउंड, टू प्रोड्यूस कंप्रेशन, वाइब्रेशंस क्रिएट करने के लिए हम वोल्टेज दे रहे हैं. दैट इज़ रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. वेरी सिंपल. मैकेनिकल कंप्रेशन से वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ डायरेक्ट पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. वोल्टेज से आपने कंप्रेशन प्रोड्यूस किया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया, दैट इज़ रिवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि आपके अल्ट्रासाउंड में यूटिलाइज होता है. और जो आपका अल्ट्रासाउंड का मोड होता है, इट कैन बी कॉन्टीन्यूअस एंड बर्स्ट. सो जो आपका इसका सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर आपका पावर सप्लाई आता है, देन एम्पलीफायर आता है जो आपके मेन सोर्स से जो पावर आ रही है उसको एम्पलीफाई करता है. देन कोएक्सियल केबल के थ्रू जो आपकी एनर्जी है वो क्रिस्टल तक जाती है. अब जो क्रिस्टल है वो आपका कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा, एक्सपेंड होगा, और इस कंप्रेशन एक्सपेंशन से जो आपका साउंड वेव है वो प्रोड्यूस होगा. और जब आपका इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होगा तो साउंड वेव का कंप्रेशन एक्सपेंशन जो है, दैट मीन्स कि जो वाइब्रेशन है क्रिस्टल की वो इंक्रीज़ होगी, और जिससे आपका जो अल्ट्रासाउंड है वो प्रोड्यूस हो जाता है. अब इसमें गेटिंग सर्किट है, इसका यूज़ किया जाता है जब आप पल्स में देते हैं अल्ट्रासाउंड, तब आपका ये गेटिंग सर्किट जो है कुछ टाइम के लिए क्लोज होता है, देन ओपन, देन क्लोज द सर्किट, एंड इस तरीके से जो है आपका अल्ट्रासाउंड वर्क करता है. नेक्स्ट है आपका एटेन्यूएशन. सो जो आपकी इनिशियली अल्ट्रासाउंड बीम की जो इंटेंसिटी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने लगती है. दो फैक्टर्स हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल. एक आपका एब्जॉर्प्शन, सेकेंड वन इज योर स्कैटरिंग. एब्जॉर्प्शन इसलिए क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड है वो थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, तो जो आपका इनिशियली जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे पेनिट्रेट करती हैं वो एब्जॉर्ब होने लगती हैं, और जो कुछ वेव्स हैं वो स्कैटर्ड भी करती हैं. जिस एरिया में आपका जो वेव्स हैं वो अनइवन रहती है और ज़्यादा इंटेंसिटी में रहती है, दैट इज़ योर नियर फील्ड. और जैसे आपकी वेव्स थोड़ी एक जो वेव्स का जो पैटर्न है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न में आ जाता है और स्कैटर्ड हो जाता है, दैट इज़ योर फार फील्ड. नेक्स्ट इज़ योर कपलिंग मीडिया. सो जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, उसे ट्रांसफ़र होने के लिए बॉडी में एक कपलिंग मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. एयर एज अ मीडिया आप यूज़ करेंगे तो वो ट्रांसमिट नहीं होगी बिल्कुल, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 0% रहेगी. सो कपलिंग मीडिया जो आपका होता है दैट इज़ योर एक्वासोनिक जेल, जो कि मोस्टली यूज़ किया जाता है, और इसका जो एफिशिएंसी रहता है वो 72.6% रहता है. ग्लिसरॉल भी आप यूज़ कर सकते हैं, 67% रहती है. डिस्टिल वाटर इज़ 59%, लिक्विड पैराफिन 19%, पेट्रोलियम जेली में भी 0% रहता है, एयर में भी 0% रहता है. तो आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो आपका कपलिंग मीडिया है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. तो जो आपका कपलिंग मीडिया है उसकी जो ट्रांसमिशन करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, विस्कोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और बबल फॉर्मेशन के लिए जो ससेप्टेबिलिटी है वो कम हो, ज़्यादा बबल्स फॉर्म ना करे, केमिकली इनएक्टिव नेचर का हो, एलर्जिक ना हो, बिल्कुल हाइपर एलर्जिक कैरेक्टर चाहिए हमें, देन रिलेटिवली स्टेराइल हो और चीप हो, ईजिली अवेलेबल हो. नेक्स्ट है आपका पैटर्न ऑफ एप्लीकेशन. जब आप अल्ट्रासाउंड
आपका ट्रांसड्यूसर जो है उसका हेड जो है पेशेंट की बॉडी में अप्लाई करते हैं तो पर्टिकुलर पैटर्न में सिस्टमिक तरीके से अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको आपने बॉडी से अटैच किया देन रिमूव किया देन अटैच किया, किसी पर्टिकुलर जगह पे कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दी कहीं कम कर दी, तो इससे क्या होगा, इससे आपके बेनिफिट्स कम है और इसके ड्रॉबैक्स ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है और एक कंटिन्यू मैनर में एक सिस्टमिक तरीके से जो है ट्रांसड्यूसर का हेड पेशेंट की बॉडी में मूव करना है। उसके लिए आप कंसंट्रिक सर्कल्स बना सकते हैं, ओवरलैपिंग सर्कल्स बना सकते हैं, फिगर ऑफ 8 का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसवर्स पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रोक्स की तरह, राइट। नेक्स्ट देयर आर सम टेक्निक ऑफ एप्लीकेशन। अप्लाई आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेथड होता है जिसमें आपका जो ट्रांसड्यूसर का हेड होता है वो डायरेक्टली स्किन के कॉन्टैक्ट में होगा और उसके बीच में आपका कपलिंग मीडिया होगा। सेकेंड आपका वाटर बैथ मेथड होता है। वाटर बैथ मेथड के अंदर आप जो वाटर है उसको कपलेंट मीडिया यूज़ करते हैं और जो पेशेंट की एक्सट्रीमिटी है वो वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ जो शेप्स होती हैं पेशेंट की वो इरेगुलर होती है, कुछ इरेगुलर पार्ट्स होते हैं जहाँ टेंडरनेस ज़्यादा होती है या बोनी प्रोमिनेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करना कंफर्टेबल नहीं होता। सो ऐसे जो आपके सरफेसेस होते हैं इरेगुलर, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं वाटर बाथ मेथड से। जब वाटर बाथ मेथड आप अप्लाई करते हैं तो एक्सट्रीमिटी को वाटर के अंदर प्लेस करने के बाद जो ट्रांसड्यूसर का हेड है उसे भी आप वाटर में डिप करते हैं, लेकिन उसको बॉडी से जो स्किन है उससे कॉन्टैक्ट नहीं लाते। 1 सेंटीमीटर का आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, देन फिर अगेन जो मैंने आपको पैटर्न्स बताया उस पैटर्न्स में अप्लाई करते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स या ओवरलैपिंग सर्कल्स में आप उसको पेशेंट की बॉडी में कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं विद द 1 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका वाटर बैग मेथड। इसके अंदर आप वाटर बैग को यूटिलाइज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, ठीक है। जहाँ पे आप वाटर के अंदर डिप नहीं कर सकते, अब एक्सट्रीमिटी होगी तभी आप डिप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सट्रीमिटी की जगह कहीं और अप्लाई करना है जो वाटर में प्लेस नहीं किया जा सकता, उस केस में आप वाटर बैग मेथड को यूटिलाइज़ करेंगे। इसमें भी जो आपका वाटर बैग होगा उसके अंदर वाटर होगा और आपको मेक श्योर करना है कि उसके अंदर कोई बबल वगैरह ना हो, उसको आप हटा दें क्योंकि कैविटेशन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो आपका ट्रांसड्यूसर का हेड होता है और जो वाटर बैग होता है उसके बीच में भी आपको कपलेंट मीडिया अप्लाई करना है एंड वाटर बैग और स्किन के बीच में भी आपको कपलिंग मीडिया अप्लाई करना है। देन आपको सेम उसी पैटर्न्स में अल्ट्रासाउंड जो है वो देना है पेशेंट को। नेक्स्ट है इसके पैरामीटर्स, लाइक जैसे मोड हो गया आपका, आप इसमें 2 मोड्स थे, कॉन्टीन्यूस एंड पल्स। जो कॉन्टीन्यूस मोड है वो आप मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में दे सकते हैं, मसल स्पाज़म हो, स्टिफनेस हो, पेन हो, तो आप कॉन्टीन्यूस मोड अप्लाई करेंगे। जो पल्स मोड है ना वो आपके सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर के लिए ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, लाइक टेंडिनाइटिस है, वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी जो है, जब आपको सुपरफिशियल हीट चाहिए तो आप 3 मेगाहर्ट्ज़ लेंगे, डीप के लिए आप 1 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करेंगे। इंटेंसिटी की बात करें तो जो आपका नेचर ऑफ लेशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो एक्यूट है तो 0.1 to 0.25 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं आप, एंड अगर क्रोनिक है तो 0.25 to 1 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप यूज़ कर सकते हैं इंटेंसिटी। ड्यूरेशन जो है मिनिमम 1 to 2 मिनट्स दिया जाता है, मैक्सिमम 8 मिनट्स तक जाता है इसका ड्यूरेशन। एवरेज इज़ योर 5 मिनट्स। क्रोनिक केसेस में आप ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन यूज़ करते हैं, लाइक 8 मिनट, और जो एक्यूट केसेस है उसमें आप शॉर्टर ड्यूरेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड थेरेपी। तो फर्स्ट वन इज़ अ थर्मल इफेक्ट। इससे आपकी जो टिश्यू है उसको हीट प्रोवाइड होता है। इसके अंदर एक वर्ड आता है दैट इज़ योर कैविटेशन। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब भी आप अल्ट्रासाउंड अप्लाई करते हैं बॉडी के ऊपर, विद इन 30 to 60 सेकेंड्स जो है टिश्यूज़ में स्मॉल बबल्स बनने लगते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर वाइब्रेशंस की वजह से, जिसे आप कैविटेशन कहते हैं। ये आपका स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। जो स्टेबल कैविटेशन होता है तो वो जो बबल्स होते हैं इसमें टू एंड फ्रो मूव करते हैं और इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है, तो ये माइक्रो स्कैनिंग की तरह यूज़ होता है। लेकिन जो आपका अनस्टेबल कैविटेशन है ना, ये आपका अच्छा नहीं है। इसके ड्रॉबैक्स हैं, इसका डायमीटर कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है, ठीक है, और ये कई बार क्या होता है आपके कोलैप्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपके ये एयर बबल्स एक्सपेंड होंगे, कंप्रेस होंगे, तो इससे कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ मैकेनिकल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि ये माइक्रो मसाज प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड की बीम होती है वो कंप्रेशन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करती है आपके टिश्यूज़ के अंदर, टिश्यूज़ में जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, ठीक है। सो जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है, तो इडीमा भी रिड्यूस होता है, स्कार हील करने में हेल्प करता है, एडहेशन को रिड्यूस करता है, और इन कंटिन्यूस टिश्यूज़ के अंदर जो वाइब्रेशन होती है उसकी वजह से एक माइक्रो मसाज भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो है आपके इसके कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट हैं, ठीक है।
जो आपकी रिपेयरिंग के जितने स्टेजेस हैं ना उसमें भी ये बहुत यूज़फुल है। इन्फ्लामेटरी, पॉलीफ्रेटिव, रीमॉडलिंग, हर स्टेजेस में ये यूज़फुल है। इसके कुछ थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं। स्कार टिश्यू हो, क्रोनिक इडीमा हो, वेरिकोज अल्सर हो, ब्लड फ्लो को इन्हांस करता है, बोन्स में इंजरी हो, प्लांटार वॉट्स हो, प्लेसबो इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है पेशेंट में। उसके बाद बात करते हैं इसकी इंडिकेशंस की। जितने भी क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस हैं उसमें अल्ट्रासाउंड यूज़ किया जाता है। मायोसाइटिस है, फाइब्रोसाइटिस, कैप्सुलाइटिस, बर्साइटिस, टेंडिनाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस, स्प्रेन, स्ट्रेन, जितने भी आपकी मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। मसल स्पाज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। कार्पल टनल, न्यूरल्जिया, न्यूरोमास, आपकी कैल्सिफिक डिपोजिशन हो जाए, स्कार टिश्यू है, क्रोनिक इडीमा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया है, वहाँ आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो इन्फेक्शन हो, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो, न्यूरोपैथीज हो पेरिफेरी, या फिर आपका मैलिग्नेंसी हो, रिसेंट कोई ग्राफ्ट हुआ स्किन में, पेसमेकर हो, नर्व प्लेक्सिस में कोई इंजरी हुई हो, या फिर आपका आइज़ है, हार्ट है, सेक्स ऑर्गन है, ब्रेन है, इसके कॉन्टैक्ट में इसको नहीं लेके आना है। So this is all about ultrasound therapy. Hope you guys like the video. Please share, subscribe and support. Bye bye. Take care.